मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। इसमें से तो नहीं, बाकी के संत ऐसे कह रहे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनकी जिंदगी यहीं तक थी, और वैसे भी लोग आते हैं मोक्ष। इन्हीं का मोक्ष करवा दो, अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो एक वीडियो कई बार हम देख चुके हैं, लोग उसको बार बार डाल रहे हैं, जो कुंभ प्रयागराज में कुछ दुर्घटना हो गई है उसके बारे में। एक मानते जी ने कहा कि गंगा के तट पर अगर कोई प्राण त्यागता है तो वो मोक्ष का भागीदार होता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बयानबाजी के विरोधाभास में एक बड़े महंत जी ने विरोध भरे शब्द प्रयोग किए। उन्होंने कहा अगर यहाँ पर मोक्ष प्राप्त होता है तो वो आवें और हम उनको धक्का मारें और वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। क्या ऐसा कर सकते हैं? जो आत्माओं ने शरीर छोड़ा है, शायद कुछ भगदड़ हुई थी उसमें, तो हम उनके लिए उपवास नहीं रख पाए, उनके लिए योग तपस्या नहीं कर पाए, उन आत्माओं की शांति के लिए। तो और क्यों नहीं कर पाए उसका भी कारण उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी ने इन्होंने अपने वक्तव्य नहीं दिए थे शाम तक कि घटना में कितने लोगों की घटनाएं हुई। इसका वो इंतजार करते रहे, उनके ट्विटर पर देखते रहे और उनके सभी खबरें पर उनकी नज़र बनी रही, परंतु मुख्यमंत्री जी ने कहीं भी कोई शाम तक सही जानकारी या कोई भी वक्तव्य नहीं दिए, क्योंकि वो बहुत बड़े पद पोजीशन में बैठे हैं। उनका एक शब्द बड़ा भारी समस्या का कारण बन सकता है। तो बिना सही जानकारी के ऐसे कैसे इतना बड़ा पदाधिकारी किसी वक्तव्य को बोल दे? तो कुछ समय के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर संवेदना भी व्यक्त की। अब इस पर वो सन्यासी जी ने क्या कहा कि इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसे पद पर बैठने का उनका कोई हक नहीं है, कुंभ के समय पर ही इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं समझ में आता है, महात्मा लोग महात्मा हैं कि राजनीति करते हैं। कल्पना करो कि एक बारात हम लोग बुलाते हैं, 500 आदमी 400 आदमी होता है, उसमें भी तमाम सारी घटनाएं घट जाती हैं। बारात आने जाने में दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बारात के अंदर हर्ष फायरिंग या कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना से घटना घट जाती है। आधे हमारे बाराती नाराजगी अवस्था में घर चले जाते हैं। हम 500 आदमी को नहीं संभाल पाते, पूरा गांव मिलकर। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी की यात्रा में कितनी बसें दुर्घटनाग्रस्त हो गईं, कितने लोग घोड़े से गिर के मर गए, कितने लोग भगदड़ में मर गए और कितने लोग ऊपर से पत्थर गिरने में मर गए। किन किन लोगों ने वहां के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा और वहां आम जनता के लिए क्या विशेष प्रकार का लाभ दिया गया, इस पर भी विचार कर लेना चाहिए। वो इतना बड़ा प्रोग्राम है, थोड़ा बहुत तो स्वाभाविक है। हमारे चाणक्य जी भी कह गए हैं, ज्यादा भीड़ में दुर्घटना संभव है। और कुछ धार्मिक आस्था है हम लोगों में, तो भीड़ होना भी स्वाभाविक है। और अगर किसी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाए तो ये रामायण की चौपाई जो बालकांड में 159 खामे है, जिसको दोहे के रूप में दिया गया है, तुलसी जसी भवतव्यता तैसई मिलई सहाय आपनु आवही ताही पर ताही तहां लई जाए। तुलसीदास जी हमारे कह के गए हैं रामायण में बालकांड में कि जैसी होतव्यता होती है वैसे हमारे सहयोगी मिल जाते हैं, वैसी व्यवस्था बन जाती है, वैसी मनोदशा बन जाती है। मौत
कभी तुम्हारे घर नहीं आती, मौत वहां ले जाती है जहां पर, जिस जगह पर मौत होना होता है। तो जब चौपाई भी हमारी चरितार्थ है, तो यह भी तो हो सकता है कि जो घटनाएं घटी वो इसीलिए घटी कि वहां पर जाकर उनको शरीर छोड़ना है। ये न सोचना कि मेरे घर का कोई नहीं है, हमारे घर का भी होता तब भी यही स्थिति होती कि जो होनी होगी होकर रहेगी। बद्रीनाथ केदारनाथ में घटनाएं घटी, हमारे बड़े बुजुर्ग खड़े रहे, बच्चे बहते चले गए और वो तड़पते रहे। तो ये परिस्थितियां होती हैं, ये मृत्युलोक है। तो इस स्थिति में ये चौपाई का भी ध्यान नहीं दिया गया, इस्तीफा मांगा जाने लगा। अगर उन मृत यानी जो शरीर छोड़ गए उन आत्माओं की शांति के लिए व्रत उपवास या योग जो भी करना है, तो हमारे सनातन धर्म में प्राविधान है 13 दिन तक उस पर व्यवस्था, योग किया जा सकता है, उस आत्मा की शांति के लिए कर्म किया जा सकते हैं, योग किया जा सकता है, और व्रत उपवास जो भी रखना है, जो भी प्राविधान है, उस प्राविधान को पालन किया जा सकता है। तो अभी तो 13 दिन हुए भी नहीं है, तो इस तरह की वक्तव्य की जरूरत क्या है? हाँ, अगर वास्तव में हम उस आत्मा को शांति के लिए या उन परिवार के कुछ दुख दर्द बांट सकते हैं, तो अपना अपना सिंहासन बेच दें। जो सोने और चांदी के सिंहासन में बैठे हुए हैं, और ना कुछ तो 2-2 लाख रुपया, 3-3 लाख रुपया एक मृत आत्मा के परिवार को दिया जा सकता है। तो अपना तो कुछ त्याग नहीं करना, मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा मांगना, पहला विषय। दूसरा विषय एक ये है कि अगर कुंभ में ही महंतों का पूरा जमावड़ा था और जो बोल रहे हैं उनके चेले भी थे और उनके पास एक अच्छी खासी जन समुदाय का ढेर था, उनको नहीं पता लगा कि कुंभ मेले में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। वो मुख्यमंत्री जी के बयान का इंतजार करते रहे। जब आपको पता चल गया था तो आप वहां संवेदना व्यक्त करने क्यों नहीं गए? और आपको जब पता चल गया था उसी टाइम उनकी आत्मा की शांति के लिए उपाय कर देना चाहिए था। बात यहां पर शासन सत्ता की नहीं है कि हम पार्टी फीलिंग की बात कर रहे हैं, बात यह कर रहे हैं कि हम वहां उपस्थित हैं। नेटवर्क के माध्यम से काफी दूर दूर के लोग जान गए थे कि कुछ घटनाएं घटी हैं, तो क्या उसी टाइम योग अवस्था या व्रत अवस्था या नहीं की जा सकती थी? उन आत्मा की शांति के लिए नहीं कुछ किया जा सकता था? मुख्यमंत्री जी के बयान ही इस विषय पर क्यों मातोशाली थे कि वही जब बताएंगे तभी हम उनकी आत्माओं की शांति के लिए कर सकते थे। वास्तव में उन आत्माओं की शांति के लिए कुछ करना था कि हमें राजनीतिक कुछ बात करनी थी। हमें ऐसे वक्तव्यों से बचना चाहिए और रामायण की चौपाई पर सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जैसी होनी होती है वैसी व्यवस्था बन जाती है। सबके साथ नहीं होती, जिसके साथ होनी होती है। अगर कुछ करना है उन आत्माओं के लिए तो काफी कुछ यज्ञ हवन अनुष्ठान सब कुछ कर सकते हैं, समय है, बात को भी किया जा सकता है। हमारे पूर्वज शरीर छोड़ गए हैं, आज भी हम लोग पानी देते हैं, उनके निमित्त भोजन वितरण करते हैं, उनके निमित्त हम वस्त्र वितरण करते हैं, जबकि सैकड़ों साल हमारे बुजुर्ग पहले जा चुके हैं और आज तक के हम गया करते हैं, तमाम सारी व्यवस्थाएं करते हैं। तो अभी तो 13 दिन भी पूरे नहीं हुए, उन आत्माओं की शांति के लिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं बिना झगड़ा किए। तो हम तो यह चाहेंगे कि उनके परिवार के लिए अगर हम अपना सिंहासन भी बेच दें, अगर हम चाहते हैं उनके बारे में, या उस सिंहासन का कुछ भाग उन मृत आत्माओं के परिवार को दिया जाए तो ज्यादा ठीक है। हमें तो लगता है करना कुछ नहीं है, कहना बहुत कुछ है। अगर इस वीडियो से या हमारे विचारों से कोई व्यक्ति, कोई भाई, कोई बहन, समाज का कोई भी व्यक्ति अगर सहमत नहीं है या उसको कोई आत्मिक कष्ट प्राप्त होता है तो मैं उससे क्षमा मांगता हूं। हमारे मन में जो विचार आया वो हमने कह दिया, हो सकता है गलत भी हो। मैं किसी भी पार्टी या राजनीति की बात नहीं करता हूं, जो समझ में आया इस मन मस्तिष्क में वो कह दिया। क्षमा मांगने के साथ साथ अगर कुछ गलत भी कह दिया हो तो क्षमा करने की कोई गुंजाइश जरूर रखना। बाबा शिव को सदा याद करते रहें, समस्याएं तो आती जाती रहेंगी। हम कलयुग दुनिया में हैं। बाबा शिव।